अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का हाथ काफी देर तक थामे रखा, फिर नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वजीर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से कल 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान। वजीर आजम के अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, इंडोनेशिया के सदर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से हम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मस्बत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायज़े में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात हुई। आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान शरीक हुए। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। आपके अलावा कोई इसराइली अरगमालियों को रिहा नहीं करवा सकता। न्यूयॉर्क में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की सरबराही में आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी सूरत में नोबेल अमन हासिल कर सकते हैं जब वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गजा में जारी जंग को ख़त्म कराएं। फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को दो टोक पैगाम। कहा, इसराइल के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है और अगर उसका मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये उसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ होगा। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इसराइल ने शाम, यमन और कतर पर भी हमले किए। दुश्मन ईरानी अवाम में तफरीक डालने में नाकाम रहे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमारे साइंसदानों को कत्ल और रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर ड्रोन हमला। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो जारी कर दी। दर्जनों कश्तियों पर मौजूद ग्लोबल समूद फ्लोटीला गजा की जानिब रवां दवा है। पाकिस्तान की साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि रात के वक्त फ्लोटीला पर 10 ड्रोन हमले किए गए, बारूदी मवाद और आग के गोले फेंके गए, लेकिन हमारा आज़म पुख्ता और हौसले बुलंद हैं। हम इंशाअल्लाह गजा पहुँच कर रहेंगे। इटली ने गैर मामूली एक्शन लेते हुए गजा फ्लोटीला हिफाजत के लिए बहरी जंगी जहाज भेज दिया है। उधर इसराइली फौज ने गजा की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें मजीद 30 फलस्तीनी शहीद हुए।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बैंकों से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स पर सवालात उठा दिए। इब्तिदा में विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया, लेकिन बाद में वजाहत जारी कर दी गई। चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में दियत कानून में हुकूमती तरमीम मुस्तरद कर दी गई। काउंसिल ने हलाल अज्जा की इंसुलिन इस्तेमाल करने की सिफारिश कर दी। कहा खिंजीर के अज्जा पर मबनी शुगर की इंसुलिन इस्तेमाल न की जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सिफारिश की है कि तौहीन मुक़द्दसात के मामलात पर कानून साजी की जाए। DI खान के इलाके दारबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फितनाल ख्वारिज नामी भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखते थे। दहशतगर्द खुदकुश हमलों, अगवा और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर ख़जाना की वर्चुअल सदारत में काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त देने का फैसला। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। ड्यूटी 2026 से हर साल 10% कम की जाएगी। माली साल 2030 तक दरामदी ड्यूटी बतदरीज खत्म कर दी जाएगी। इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। बाजारों में जो बहुत रश वाले क्राउडेड बाजार थे, वहां से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। एक तो उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं, दूसरा खवातीन इतनी खुश हैं कि तजावजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह सिफर है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया। अवाम की तकलीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। से मशवरा करें, बाबुओं से ना करें, किसी मायरे मुआशियात से मशवरा करें। वैसे ही किसान का मुआशी कत्ल था और रईस कसर सलाब ने निकाल दी। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। और फिर वजीर आजम साहब ने जब इमरजेंसी लगाई है तो उन्होंने फरमाया है कि मैं अगस्त का बिल माफ़ करता हूँ। और भाई, अगस्त में तो जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे बिजली थी नहीं, गई नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड नहीं, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। बहुत से लोग BISP को ख़त्म करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, हम सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है। चौधरी मंजूर ने पंजाब हुकूमत के फैसलों को किसानों से मजाक करार दिया। बोले, मोहतरमा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो किसानों से पूछ लें। अगस्त के दौरान सैलाबज़दा इलाकों में बिजली ही नहीं थी। जब बिजली नहीं आई तो बिल माफ़ी का क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी ने सिंध की ऐसी हालत बना दी है कि वहाँ भी लोग चाहते हैं कि काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डबोते हैं। आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया है? IMF का बहाना आप पंजाब पर लगा रहे हैं। क्या सिंध में गंदम खरीदी? मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के असल वारिसान सिंध में मुतहरिक हैं। PP की नैब फाइलें खुलने के करीब हैं और इस बार इनकी पकड़ मजबूत होगी। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मेयर कराची के हर काम में वज़ीर आला रुकावट डाल रहे हैं। इनका नारा है, न खुद कुछ करेंगे न किसी को करने देंगे। पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर पानी खड़ा है। शारा भुट्टो का एक हिस्सा बारिश में बह गया। अगर गाड़ियाँ रवा दवा होती तो इंसानी जानों का ज़िया यकीनी था। हब कैनाल भी बरसात में बह गई। K4 मंसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ।
करीमाबाद, नाथा खान और दीगर मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। रेड लाइन मंसूबा आवाम की ज़िंदगी पर रेड लाइन साबित हो रहा है। सिंध में गैस की पैदावार के बावजूद कराची के अवाम गैस से महरूम हैं। ग्रीन लाइन का सहरा MKM के सर जाने वाला था, जो मेयर कराची को हजम ना हुआ। गंदुम दरामद करने के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा इम्पोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की ज़ेर सदारत PP ओहदेदारों का इजलास। हुकूमत को आड़े हाथों लेने का फैसला। शुरका ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत ने अपने किसानों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। गंदुम इम्पोर्ट करने पर हुकूमत की शदीद मुखालिफत की जाएगी। हुकूमत गंदुम इम्पोर्ट करके बैरून मुल्क किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। हैवी गाड़ियों पर हैवी शिकंजा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ी तरमीम, नोटिफिकेशन जारी। भारी गाड़ियों के मालिकान पर सख्त शराइत नाफिज। फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, जुर्माने की तमाम रकूम ऑनलाइन सिंध हुकूमत के अकाउंट में जमा होंगी। 20 साल से पुरानी गाड़ियों का बैनुल सूबाई रूट्स पर दाखिला बंद। इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं होगी। GPS कैमरे और हिफाजती निज़ाम के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। 3 बार खिलाफ वर्जी पर लाखों रुपए जुर्माना होगा। सवालों का जवाब ना हो तो जूते फेंक दो। तहरीक इंसाफ का नया हरबा। डियाला के बाहर सहाफ़ियों को एक बार फिर निशाना बनाने की तैयारी। जुल्फी बुखारी की जानिब से कारकुनों के भेस में शरपसंद भिजवाए गए। अलीमा खान से मिशन नूर से मुतालिक सवाल पर मखसूस ग्रुप सहाफ़ियों पर गुस्सा है। वाज़े रहे PTI कारकुनान सहाफ़ी तैयब बलोच और दीगर को सवाल पूछने पर तशद्दुद का निशाना बना चुके। सहाफ़ी तैयब बलोच की मुद्दत में FIR भी दर्ज है। सहाफ़ी तशद्दुद केस में अलीमा खान, नईम हैदर समेत 40 नामालूम अफराद नामजद हैं। PIA की बरतानवी फ़ज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार। PIA को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। तर्जुमान के मुताबिक पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी। बाद में बर्मिंघम और लंदन भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। PIA बराह रास्त परवाज़ों समेत कार्गो भी लेकर जाएगा। The healthcare starts right from the birth of the child, then the clean drinking water, then the environment, then the mindset. To me, healthcare is all about not allowing people to fall sick. So right now, what the system we have in Pakistan, that's not the healthcare, it's a sick care system of Pakistan. सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। निज़ाम सेहत किसी भी माशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, सेहतमंद शहरी सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं। मयारी इलाज ही यकीनी नहीं बनाना, लोगों को बीमारी से भी बचाना है। हमारा टारगेट कोई टीम नहीं, एशिया कप T20 है जिसको जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जब फाइनल में पहुंचेंगे तब देखेंगे। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं, फाइनल में कोई भी टीम हो शिकस्त देंगे। शाहीन आफरीदी के दबंग स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिए। समाजी राबितों की वेबसाइट पर ट्रेंड करने लगे। एशिया कप में फाइनल तक रसाई के लिए भारत और बांग्लादेश में टाकरा। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में एक मैच जीत चुकी हैं। अबरार अहमद और हसारंगा की शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पहले एक दूसरे का स्टाइल अपनाया, फिर एक दूसरे से गले भी मिले। दोनों का अंदाज सोशल मीडिया पर छा गया। शायकीन ने खूब दाद दी। अबरार ने जश्न मनाकर चढ़ाया। हिसाब बराबर करने का मौका आया तो हसारंगा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैच के अख्ताम पर आसाब बहाल हुए तो दोनों ने जेंटलमैन गेम की असल स्पिरिट का मुजाहरा किया। दिल साफ करके एक दूसरे से गले मिले, खूब एंजॉय किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।